स्वागत है आप सबका इस खास वेबिनार में, जहां हम बात करेंगे एमएसएमई फॉर्म फाइलिंग को मास्टर करने के तरीके के बारे में। जैसे कि तीसरा अप्रैल 2025 की डेडलाइन नज़दीक आ रही है। ये सेशन आपके बिजनेस के लिए कंप्लायंस को ना ही सिर्फ आसान, बल्कि एकदम सीमलेस बनाने के लिए बनाया गया है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एमएसएमई के नए टर्म्स एंड कंडीशंस, 100 करोड़ तक के टर्नओवर वाली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, टैली से डायरेक्ट फॉर्म 1 रिपोर्ट्स बनाने का तरीका, सेक्शन 43BH के साथ कंप्लायंस कैसे इंश्योर करें, और ऑटोमेटेड रिपोर्टिंग के स्मार्ट सॉल्यूशंस। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे ये वेबिनार आपके एमएसएमई कंप्लायंस को एकदम सिंपल बना देगा। So in this session, we are going to cover all about MSME. So definition of MSME is micro, small, medium enterprises. So for MSME, all companies गवर्नमेंट ने एक एक्ट प्रोवाइड किया था 2006 में, जिसमें उनको प्रोविजन दिया गया था कि उनके पेमेंट जो है विद इन 15 और 45 डेज के पहले ही उनको मिलने चाहिए। तो इसके लिए एमएसएमई का एक एक्ट बनाया गया था 2006 में, जिसमें एमएसएमई को इंकरेज करने के लिए, उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए ये पूरा प्रोविजन दिया गया था। तो उनको डिवाइड किया गया एक स्ट्रक्चर में। तो वो स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो एमएसएमई के लिए स्मॉल, माइक्रो, मीडियम एंटरप्राइजेस में उसको डिवाइड किया गया है टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस में। सो देयर आर टू स्ट्रक्चर्स। पहले 2020 तक से वहां पे एक ओल्ड स्ट्रक्चर था, जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस 1 CR होना चाहिए एंड टर्न ओवर आपका जो है अप टू 5 CR होना चाहिए। देन एज पर द न्यू स्ट्रक्चर फ्रॉम एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, इसमें न्यू इन्वेस्टमेंट का अभी 2.5 CR का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और टर्न ओवर आपका 10 CR तक होना चाहिए, तो ही आप एमएसएमई के लिए एलिजिबल हो और एप्लीकेबल हो। सेकेंड आता है स्मॉल। स्मॉल इंटरप्राइजेस में आपका पहले जो इन्वेस्टमेंट था दैट इज 5 CR एंड अभी आपका टर्न ओवर अप टू 50 CR तक आप पहले कर सकते थे। अभी न्यू नोटिफिकेशन के हिसाब से आपका न्यू इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस 25 CR होना चाहिए और टर्न ओवर आपका 100 CR तक होना चाहिए। सो इसमें बेसिकली माइक्रो और स्मॉल के लिए ये पूरा प्रोविजन दिया गया है। मीडियम एंटरप्राइजेस आर नॉट कवर्ड इन दिस, जिनका टर्न ओवर अभी 500 CR तक का उन्होंने एलिजिबल कर दिया है। सो बेसिकली एमएसएमई होता क्या है, क्रेडिट डेज आपको मिलता है। सामने वाला अगर एमएसएमई डीलर है तो आपको वो क्रेडिट डेज प्रोवाइड करता है एज पर एग्रीमेंट और नॉन एग्रीमेंट। अगर उन्होंने आपके बिल पे लिख के भी दिया होगा 45 डेज, तो इट शुड बी कंसिडर एज एग्रीमेंट, तो आपको 45 डेज प्रोवाइड करेंगे। अगर उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है दैट इज 15 डेज। ठीक है, तो ये हो गया ओवरऑल स्ट्रक्चर फॉर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। आप कौन से टर्नओवर में है, तो आप कौन से सेक्शन में आते हो, कौन से इंटरप्राइजेस में आप मोटे हो टाइप में आते हो, वो आपको यहाँ पे पता चलेगा। नेक्स्ट, इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ पे रखे गए हैं, बिकॉज टाइमली अगर एमएसएमईज को पेमेंट नहीं मिला तो बहुत सारे कंपनीज को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी वहाँ पे उन्होंने प्रोवाइड किए हुए हैं। सो दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशन। इफ आपने अगर ड्यू होने से पहले उनको पेमेंट नहीं करते, एमएसएमई का पेमेंट अगर आपका ड्यू होने से पहले आप पेमेंट नहीं करते, तो आप पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। तो इंटरेस्ट जो है, आरबीआई ने जो इंटरेस्ट रेट नोटिफाई किया हुआ है उसके 3 टाइम्स ज्यादा वो पूरा वहां पे उनको चार्ज करने जाएंगे, वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट। और आपको 6 मंथ के इंटरवल में आपको एमएसएमई का फॉर्म 1 सबमिट करना पड़ता है वहां पे, जिसमें कि आपको वो फॉर्म अक्टूबर से मार्च एंड अप्रैल टू सितंबर ऐसे टाइम पीरियड में उसको आपको सबमिट करना पड़ता है। अगर आप ये टाइमली सबमिट नहीं करते तो पेनाल्टी है 20,000 का, और ईच डे अगर आप लेट करते हो तो पर डे का आपका 1,000 रुपीज अलग से पेनाल्टी लगने वाला है। सो दैट अमाउंट ऑफ पेनाल्टी इज अप टू 3 लाख फॉर नॉन कंप्लायंस। और अभी लेटेस्टली इनकम टैक्स के सेक्शन 43B सब सेक्शन H के अंदर इनकम टैक्स में भी उसको इंक्लूड किया गया है। दैट मीन्स अगर आप किसी भी वेंडर का जो एमएसएमई रजिस्टर्ड है, उनका अगर पेमेंट विद इन फाइनेंशियल ईयर नहीं करते, तो आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको नहीं मिलेगा उसमें। जस्ट अ मिनट।
तो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो आपको नहीं मिलता, और आपका जो परचेस किया हुआ है वो एज ए इनकम ट्रीट होता जाता है, तो उसमें आपको वो इनकम ट्रीट होने की वजह से उसके ऊपर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तो ये सारे टर्म्स एंड रेगुलेशंस एमएसएमई के अंडर है फॉर एमएसएमई कंप्लायंस। तो अभी हम लोग ये देख लेते हैं कि आपको एमएसएमई, आप अगर एमएसएमई रजिस्टर्ड हो तो आपको क्या क्या उसमें स्टेप्स लेने हैं टू इंश्योर टू गेट रेडी फॉर एमएसएमई कंप्लायंस। तो यहाँ पे चेकलिस्ट हम लोग ने बनाया हुआ है टू इंश्योर द कंप्लायंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनिशिएट कम्युनिकेशन करना पड़ेगा आपके सारे वेंडर्स के साथ टू कंफर्म उनका एमएसएमई स्टेटस क्या है, उनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्चुअल कौन से ईयर का है, वो आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है मैन्युअली। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप होता है कि आपको डिटरमाइन वेंडर्स जो आपके कौन से स्मॉल और स्मॉल है या माइक्रो है या मीडियम है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये सारे प्रोविजन मीडियम्स के लिए अवेलेबल नहीं है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपका जो वेंडर है वो स्मॉल में रजिस्टर्ड है या माइक्रो में है या मीडियम में। अभी इसमें सर्विस प्रोवाइडर है या वो मैन्युफैक्चरर है, उसका टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या है वो भी आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा वहां पे कि उसका बिजनेस टाइप क्या है। आइदर वो मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है या ट्रेडर है। तो बेसिकली इसमें 43B सेक्शन एच में ट्रेडर्स आर नॉट इंक्लूडेड। तो ट्रेडर अगर रहेंगे तो उनको ये कंडीशन लायबल नहीं है, ये उनको प्रोविजन नहीं दिया गया हुआ है। और लास्टली अगर आप एमएसएमई डीलर से बाय कर रहे हो तो आपको एनी हाउ 15 और 45 डेज के हिसाब से उनको पेमेंट करना है। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले 14 फरवरी तक का आपको अगर बिल मिला है तो 31 मार्च के पहले आपको एनी हाउ उनको पेमेंट करना है। अदरवाइज यू आर लायबल टू पे दैट पर्टिकुलर पेनाल्टीज जो अभी हम लोग ने आपको शो किया था। सो नेक्स्ट आता है कि अभी टैली में भी एमएसएमई का प्रोविजन दिया हुआ है। तो टैली में बाय डिफॉल्ट टैली क्या क्या ऑफर कर रहा है, क्या क्या फीचर्स दे रहा है, वो भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। तो यहाँ पे टैली प्राइम जो है, पहले 4 पॉइंट बिलो 4 पॉइंट रिलीज में टैली में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था जिसमें आप एमएसएमई का डिटेल्स मेंशन कर पाओगे। तो 4.1 ऑनवर्ड्स टैली में वहां पे उन्होंने एमएसएमई का डिटेल्स मेंशन करने के लिए पूरा प्रोविजन दिया हुआ है। सेकेंडली आपके जो प्रिंट होता है बिल इनवॉइस पोस्ट किए हुए, उस पे आप इनवॉइस में भी वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का आपका जो नंबर है वो आप प्रिंट कर पाओगे। थर्डली आपके जो एमएस टैली में जो डिफॉल्ट रिपोर्ट रहता है पेएबल का, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स पेएबल एंड रिसीवेबल, उसमें से फिल्टरेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। ये हम लोग प्रैक्टिकली अभी डेमोन्स्ट्रेशन के बेस पे हम लोग नेक्स्ट देख ही लेते हैं कि कैसे वो शो होता है। और नेक्स्ट लास्ट वहां पे टैली ने एमएसएमई फॉर्म 1 का प्रोविजन दिया हुआ है, जो आपको डायरेक्ट टैली से एमएसएमई का फॉर्म 1 मिल जाएगा। बट वो फॉर्म 1 जो है वो उतना डिटेल बाइफरगेटेड नहीं है, जैसा उन्होंने अभी लेटेस्ट उनका एक फॉर्म आया है जिसमें बाइफरगेटेड उन्होंने कंसोलिडेटेड रिपोर्ट आपको वो प्रोवाइड करते हैं ब्लैंक, जिसमें आपको मैन्युअली डिटेल्स भरने पड़ते हैं। बट ये जो फॉर्म है इसमें टैली ने जो दिया हुआ है उसमें बाइफरगेशन नहीं है। अभी हमारे पास एक हम लोग ने एड ऑन डेवलप किया हुआ है फॉर एमएसएमई, एंड देयर इज वन मोर कस्टमाइज रिपोर्ट इज देयर। तो वो हम लोग देख लेते हैं कि उसमें हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पे एमएसएमई में हम लोग फर्स्टली रिमाइंडर पॉपअप हम लोग शो कर रहे हैं फॉर बायर्स एंड सप्लायर्स, जिसमें होगा ये कि आपके यूजर जो रहेंगे टैली में लॉग इन करते ही उनको रिमाइंडर पॉपअप आ जाएंगे। अगर कोई पेमेंट करना है विद इन 5 डेज या विद इन 10 डेज या किसी से पेमेंट लेना है आपको, तो आपको डायरेक्टली वहां से रिमाइंडर पॉपअप आ जाएंगे। सेकेंडली हम लोग ये सारे रिमाइंडर पॉपअप्स और ये सारे जो फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी वजह से आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलने वाला है, बिकॉज आपके कोई भी इनवॉइसेस ड्यू नहीं होने वाले, ओवर ड्यू नहीं होने वाले। और आपको जो फर्दर इंटरेस्ट का पेनल्टी है वो भी वहाँ पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप टाइमली पेमेंट कर पाओगे वहाँ पे। नेक्स्ट है टैली में अगर आप देखते हो तो जब भी आप बिल पास करते हो टैली में तभी से आपका आउटस्टैंडिंग काउंट होता है। बट हम लोग ने यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया हुआ है, ट्रैक आउटस्टैंडिंग एज पर द सप्लायर बिल डेट। मान लीजिए आपको टैली में आपने एक बिल पास किया हुआ है 1 अप्रैल को, और सामने वाले ने वो बिल भेजा हुआ है 25 मार्च को। तो 5 डेज डिले होने के बाद आपने टैली में वो डंप कर दिया है इनवॉइस, तो इसके वजह से आपका जो ड्यू डेट है वो 5 डेज आगे चला गया।
तो इस इन दिस केस टैली जो है बिल डेट के हिसाब से आउटस्टैंडिंग दिखा देता है, बट इन दिस केस अभी आपको सप्लाई डेट वाइज ही आउटस्टैंडिंग मिल जाएगा। दैट मीन्स अगर 25 को बिल पास हुआ है तो आपका जो ड्यू डेट है वो 10 मार्च ही आ जाएगा, 10 अप्रैल ही आ जाएगा। ठीक है। अभी यहाँ पे कीप अपडेट ऑल एमएसएमई डिटेल्स हसल फ्री। तो यहाँ पे आपको जो मैनुअल इंटरवेंशन करना पड़ रहा है टू गेट द वेंडर्स एमएसएमई डिटेल्स, कस्टमर्स एमएसएमई डिटेल्स, तो वो भी हम लोग ने यहाँ पे पूरा ऑटोमाइज कर दिया है। 1 क्लिक में आपके सारे वेंडर्स को फॉर्म्स शूट हो जाएगा, और उसके बेसिस पे हम लोग 1 क्लिक में आपका सारा जो वेंडर्स का एमएसएमई का डिटेल्स है वो 1 क्लिक में आपका टैली में अपडेट हो जाएगा। तो वहां पे आपको मैन्युअली किसी को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है आपका इंक्रीज वर्किंग कैपिटल। हमें यहाँ पे रिसीवेबल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग ने ये मॉड्यूल को डेवलप किया हुआ है, जिसमें अगर आप खुद एमएसएमई डीलर हो और आपको आपके वेंडर से पैसे लेने हैं, तो वहां पे आप लेजर का आउटस्टैंडिंग, लेजर का कंफर्मेशन, ये सारे डिटेल्स आप उनको मेल कर पाओगे जस्ट फॉर अ रिमाइंडर पर्पज, पेमेंट रिमाइंडर पर्पज। एंड लास्ट यहाँ पे हम लोग ने ये प्रोवाइड किया हुआ है कि आप अगर खुद एमएसएमई डीलर हो और आपको डिक्लेयर करना है आपके सारे वेंडर्स को विद सर्टिफिकेट अटैचमेंट, तो आप वो भी यहाँ पे मेल कर सकते हो, जिसमें एक मेल शूट हो जाएगा आपके सारे कस्टमर्स को, जिसमें आपका पूरा डिक्लेरेशन रहेगा कि आप कौन से एमएसएमई टाइप में रजिस्टर्ड हो, आपका एमएसएमई का उद्यम नंबर कौन सा है, और आपका अटैचमेंट किया हुआ सर्टिफिकेट वो देख पाएंगे, और वो मेक श्योर हो जाएंगे कि आप एमएसएमई डीलर हो, वो और आपको टाइमली पेमेंट कर पाएंगे। तो ये सारी डिटेल्स हम लोग ने एड ऑन में ऐड किया हुआ है, जस्ट जस्ट टू इम्प्रूव योर ऑपरेशंस ऑफ एमएसएमई स्मूथली। नेक्स्ट आता अभी आपको 30 अप्रैल तक आपका जो एमएसएमई का फॉर्म 1 सबमिशन करना है। तो उसके लिए टैली ने जो प्रोवाइड किया हुआ फॉर्म 1 है दैट इज द ओल्ड फॉर्म 1। अभी उन्होंने एक नया फॉर्म 1 वहां पे अपडेट किया हुआ है, जो आपको ऐसे फॉर्मेट में आता होगा, जिसमें आपको एमएसएमई का पूरा सप्लायर का नाम, उसका पैन नंबर, उसके जो विद इन 45 डेज किए हुए पेमेंट्स है, आउटस्टैंडिंग फॉर 45 डेज, ये सारा बाइफरकेटेड आपको मैनुअल डालना पड़ रहा है। तो ये आपको ऑटोमाइज टैली में ही मिल जाएगा। ये हम लोग ने ऐसा कस्टमाइज रिपोर्ट बना के रखा हुआ है, जिसके बेसिस पे आपका ये जो रिपोर्ट है वो 1 क्लिक में आ जाएगा विदाउट एनी हसल। और नेक्स्ट हम लोग ये देख लेते हैं कि डिफॉल्ट टैली में और ये जो हम लोग ने आपको एड ऑन के फीचर्स दिखाया उसमें क्या डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन इज एमएसएमई का डिटेल्स जो डिफॉल्ट टैली में अवेलेबल है, एमएसएमई फॉर्म 1 इज ऑल्सो अवेलेबल बट दैट इज नॉट कंसोलिडेटेड। तो यहाँ पे आपको अपार्ट फ्रॉम डिफॉल्ट टैली आपको क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर पॉपअप मिल रहा है आपको इन फ्रॉम रिसीवेबल एंड पेएबल पॉइंट ऑफ व्यू फॉर 15 एंड 45 डेज। एमएसएमई के डिटेल्स अपडेट करने के लिए आपको मिल रहा है टैली में, जिसमें आपको ये सारे डिटेल्स जो है वो क्लाइंट को फॉलोअप करके आपको अपडेट नहीं करने, मैनुअल फॉलोअप लेने की जरूरत नहीं है, 1 क्लिक में आपको मेल थ्रू सारा डिटेल्स अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट अटैचमेंट का, डिक्लेरेशन का, मेल का हम लोग ऑप्शन शो कर रहे हैं। ये सारे जो ऑप्शन है वो डिफॉल्ट टैली में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो मैनेजमेंट हम लोग ने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके बेसिस पे आप सामने वाले कस्टमर्स को आपके सारे के सारे जो उनके बिल आउटस्टैंडिंग है उनका मेल आप शूट कर पाओगे। यूजर वाइज सिक्योरिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, दैट इज रिसिप्ट और पेमेंट के लिए आप वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो। सो हम लोग एक बार डिटेल में टैली में देख लेते हैं कि टैली ने क्या ऑफर किया है और हम लोग आपको क्या ऑफर कर रहे हैं थ्रू एड ऑन। सो लेट्स क्विक शिफ्ट टू टैली। सो एज यू नो फ्रॉम टैली 4.1 रिलीज ऑनवर्ड्स आपको टैली में ही एमएसएमई का ऑप्शन मिल रहा है। तो हम लोग टैली में एंटर कर लेते हैं। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो एड ऑन का ऑप्शन है, वो मैं इसको स्किप कर देता हूँ एज ऑफ नाउ। हम लोग पहले डिफॉल्ट टैली में हम लोग क्या ऑफर, टैली ने क्या ऑफर किया हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। डिफॉल्ट टैली में आपको मेजरली 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कंपनी लेवल पे F11 में जाते हो, यहाँ पे मोर पे डिटेल्स पे ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे खुद के डिटेल्स एमएसएमई के यहाँ पे डालने का ऑप्शन मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप खुद के जो एमएसएमई रजिस्टर्ड आप अगर खुद है तो यहाँ पे आप आपका डिटेल्स डाल सकते हो, जिसमें आपको आपका टाइप मेंशन करना है, बिजनेस टाइप, क्लासिफाइड ईयर, और ये उद्यान नंबर आपको स्पेसिफाई करना है। सो डिफॉल्ट टैली में आपको ये दो ही ऑप्शन मिलेंगे, टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस एंड उद्यान नंबर।
ठीक है। और नेक्स्ट आता है कि आपको मेंशन करना रहता है कि आपका 45 डेज का है या 15 डेज का, एग्रीमेंट और नॉन एग्रीमेंट के हिसाब से कितने डेज होने चाहिए। तो टैली ने यहाँ पे फ्लेक्सिबल रखा हुआ है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि आपका अगर एग्रीमेंट है तो कितने डेज है, और आपका एग्रीमेंट नहीं है तो कितने डेज है। बट यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको 15 और 45 डेज मेंशन रहेगा, बिकॉज एज पर द कंप्लायंस यहाँ पे 45 और 15 डेज ही होना चाहिए। बट इन फ्यूचर अगर चेंज होता है तो यहाँ पे टैली ने वो चेंज करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। नीचे जो आप ऑप्शन देख रहे हो दैट इज फॉर एड ऑन, जिसमें आपको रिमाइंडर के लिए कितना डेज सेट करना है वो आप देख सकते हो। सो ये हो गया कंपनी लेवल पे अगर आपको डिटेल्स मेंशन करना है तो टैली ने यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। लेटर ऑन आपको हर एक पार्टी में इंडिविजुअली जाके आपको मेंशन करना है कि आपका जो एमएसएमई का डिटेल्स क्या क्या है वो यहाँ पे टैली ने डालने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे जीएसटी के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, जीएसटी का नंबर और उसका टाइप डिफाइन करने के लिए। इन सेम वे यहाँ पे टैली ने एमएसएमई के डिटेल्स मेंशन करने के लिए ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको बेसिकली यहाँ पे टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस डिफाइन करना है और आपका उद्यम नंबर डिफाइन करना है। अभी नेक्स्ट ये इनपुट डालने के बाद आपको आउटपुट कहाँ पे मिलने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे आपको टैली में ही आपके जो डिफॉल्ट रिपोर्ट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग वाले जो डिफॉल्ट रिपोर्ट्स रहते हैं टैली में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे रिस्क पेबल में हम जाते हैं। यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड में ही फिल्टरेशन का ऑप्शन दिया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज। यहाँ पे आप क्लिक करोगे कंट्रोल बी, तो यहाँ पे आपको ऑल पार्टीज शो हो जाएगा, शो बिल्स ऑफ ऑल पार्टीज। यहाँ पे आपको एमएसएमई सेलेक्ट करने है, तो आपको एमएसएमई वाले पार्टी शो हो जाएंगे। एस्केप कर दिया, आपको सारे एमएसएमई वाली पार्टी शो हो जाएंगे जिसमें आपने एमएसएमई का नंबर डाला हुआ है। और यहाँ पे अगर आपको डिटेल्स चाहिए कि कौन सा पार्टी कौन से टाइप में रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे F12 करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस को यस करना है, उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर को यस करना है। ये सारी डिटेल डालते ही आपको बाहर पूरा डिटेल आ जाएगा। तो ये बेसिक फिल्ट्रेशन के ऑप्शन यहाँ पे टैली ने प्रोवाइड किए हुए हैं, और इसी के बेसिस पे आपको टैली में यहाँ पे फॉर्म 1 का ऑप्शन दिया हुआ है। जो डिफॉल्ट टैली में आप देखोगे ना, फॉर्म 1 का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको सिंपली गो टू में जाना है और यहाँ पे एमएसएमई टाइप कर देना है। यहाँ पे एमएसएमई फॉर्म 1 स्टेटमेंट करके एक ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे भी आपको सेम ये जितने भी आउटस्टैंडिंग आपने बिल्स रखेंगे वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपको प्रॉपरली पीरियड डिफाइन करने के बाद वहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपको वो रिटर्न का फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा, फॉर्म, रिटर्न फॉर्म। यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू करके हम लोग फॉर्म देख लेते हैं पहले कैसा है। सो डिफॉल्ट टैली में आपको ऐसे फॉर्म आ जाएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है टैली ने जो दिया हुआ है टैली में, वही जितने भी आपके सारे के सारे आउटस्टैंडिंग के बिल है वो यहाँ पे आ जाएंगे। नीचे आपको रीजन लिखना है कि आपने बिल सारे के सारे पेंडिंग क्यों रखे हुए हैं, ये आपको डिटेल में यहाँ पे डालना है और फिर आपको वो सबमिट करना है। बट एज ऑफ नाउ एज यू नो कि टैली ने एमएसएमई के पोर्टल से एक अलग फॉर्मेट आता है, जो नया वाला फॉर्मेट उन्होंने प्रोवाइड किया है जिसमें डिटेल में बाइफरगेटेड आपको वो पूरा डिटेल्स मांग रहे हैं। तो ये फॉर्म अभी सबमिट करने के लिए वो उन्होंने एक अलग ही अल्टरनेटिव फॉर्म दिया हुआ है। तो अभी हम लोग टैली में आपका ये सब जो ऑपरेशन वाला काम है और आपका जो रिटर्न फाइलिंग का प्रोसेस है उसके लिए हम लोग ने क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हुआ है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो एज एज यू चेकआउट की टैली में कि क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं, टैली ने एक प्रोविजन दिया हुआ है टू मेंटेन एमएसएमई डिटेल्स इन टैली। बट वो डिटेल्स मेंटेन करने के लिए, उसको स्मूथली फ्लो डालने के लिए, उसके लिए हम लोग ने और एक मॉड्यूल बनाया हुआ है, एमएसएमई मॉड्यूल। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट से दिखा देता हूँ इसमें हम लोग ने क्या क्या प्रोवाइड किया हुआ है। तो बेसिकली मैं अभी ये कंपनी सेट कर रहा हूँ फॉर द टाइम। अभी देखिए कंपनी लॉगिन करते ही मुझे एक पॉपअप आ रहा है, एमएसएमई पेमेंट रिमाइंडर फॉर नॉन एग्रीमेंट। तो ये बेसिकली एक पेमेंट रिमाइंडर आ रहा है आपको, जिसमें हम लोग शो कर रहे हैं कि अभी ये जो बिल है आपका वो एक्सपायर होने जा रहा है, ड्यू होने वाला है। तो ये बिल जो था सप्लायर ने भेजा था 10 अप्रैल को, और इसका इनवॉइस जो है टैली में 15 अप्रैल को पास हुआ था। तो एज पर द सप्लायर डेट इनवॉइस उसके आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में 10 से लेके 15 डेज काउंट होने वाला है। तो माई ड्यू डेट विल बी 25 अप्रैल।
बट अगर टैली में मैंने ये बिल वॉइस 15 अप्रैल को पास किया हुआ है तो मेरा ड्यू डेट जो है एज पर बिल डेट 30 अप्रैल बन जाता है। तो मेरा बिल ड्यू ना हो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे सप्लायर बिल वाइज ही ट्रैकिंग किया हुआ है। या आप ऑप्शनल रख सकते हो, आपको बिल वाइज ट्रैक करना है तो बिल वाइज भी कर सकते हो, या सप्लायर डेट वाइज करना है तो सप्लायर डेट वाइज भी कर सकते हो। एज ऑफ नाउ हम लोग ने यहाँ पे सप्लायर डेट वाइज किया हुआ है। तो अगर सप्लायर का डेट 10 अप्रैल है तो वो 10 अप्रैल से ही काउंट करेगा। अलोकेटेड डेज आपको 15 डेज डाला हुआ था तो 15 डेज यहाँ पे हम लोग शो कर रहे हैं। अभी नंबर ऑफ डेज फ्रॉम सप्लायर डेट 15 हो चुके हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडिंग डेज अगर रहेंगे तो यहाँ पे वो भी शो कर देगा कि कितने दिन बचे हुए हैं और एग्जैक्ट ड्यू डेट कौन सा है। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे 25 अप्रैल इज माई ड्यू डेट शोइंग इन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट। अगर ये 15 अप्रैल से ट्रैक किया होता तो 30 अप्रैल आ जाता, बट इसने प्रॉपरली वो सप्लायर डेट वाइज ही ट्रैक किया है तो यहाँ पे ड्यू डेट जो है 25 अप्रैल आ गया है वो, जो प्रॉपर सप्लायर के आउटस्टैंडिंग को मैच कर रहा है। तो आपका जो बिल है वो ड्यू नहीं होगा, आप टाइमली पेमेंट कर पाओगे। तो ऐसे आपका रिमाइंडर आपको पॉपअप आ जाएगा लॉगिन करते ही, ताकि आपका कोई भी बिल ड्यू ना हो और आपका ओवर ड्यू के बाद आपको वो जो सारे पेनल्टीज है वो पे ना करने पड़े। तो यहाँ पे ये स्क्रीन को अगर आप एस्केप की दबा के एस्केप कर देते हो तो आपको सेकंड रिमाइंडर आ जाएगा, दैट इज फॉर एग्रीमेंट। मतलब जिसने आपको 45 डेज प्रोवाइड किया हुआ है उसका बिल अगर एक्सपायर होने आ जा रहा है तो आपको उसका भी रिमाइंडर आ जाएगा। एज यू सी ये जो बिल था वो 21 मार्च को भेजा हुआ था और टैली में हम लोग ने पास किया हुआ है 25 मार्च को। तो उसके हिसाब से 45 डेज अलोकेट थे, 35 डेज हो चुके हैं फ्रॉम द सप्लायर बिल डेट और यहाँ पे 10 दिन बचे हुए हैं और एग्जैक्ट ड्यू डेट इज 5 मई 2025। तो जब तक ये बिल ड्यू नहीं होता आपको रोज ऐसे रिमाइंडर आता रहेगा, ताकि आपको अवेयर रहे कि आपका ये बिल आपको पेमेंट करना है टाइमली। एस्केप कर दिया, अभी आपका रिसिप्ट रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे आपको किसी को पैसा पे करना है वैसे आपको पैसा लेना भी है। तो कंपनी के लिए कैश मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कैश इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ट्रैक करना वो भी डेली बेसिस पे बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए हम लोग ने रिमाइंडर और रिमाइंडर पॉपअप्स में पेमेंट एंड रिसिप्ट दोनों रिमाइंडर का ऑप्शन रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैंने ये वाला इनवॉइस 14 अप्रैल को बनाया हुआ था, जिनका ड्यू अभी 11 दिन हो चुका है इनवॉइस बनाने के बाद, 4 डेज लेफ्ट। अभी 29 को वो अप्रैल को वो एक्सपायर होने वाला है, ड्यू होने वाला है। तो यही से आप कस्टमर को जो है पेमेंट रिमाइंडर भेज सकते हो। तो सिंपली आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं हम लोग ने, ईमेल लेजर आउटस्टैंडिंग, ईमेल लेजर कंफर्मेशन। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके उनको मेल शूट कर सकते हो, तो उनको पूरा का पूरा लेजर का आउटस्टैंडिंग उनका चला जाएगा। सॉरी, उसमें मेल आईडी मेंशन नहीं था, मैं दूसरे मेल आईडी पे भेजता हूँ, एक सेकेंड। तो अभी यहाँ पे ही आप डायरेक्टली आपके कस्टमर को एक पेमेंट रिमाइंडर मेल कर सकते हो डायरेक्टली यहाँ से टैली से ही। अगर आपको कस्टमर ने स्पेसिफिकली लेजर कंफर्मेशन डिमांड किया है तो आप लेजर कंफर्मेशन भी यहाँ से डायरेक्टली सेंड कर सकते हो। तो अगर आपके पास मल्टीपल यूजर्स है तो आप यहाँ से ही आपके जो कौन से यूजर ने मेल किया हुआ था, लास्ट मेल कब शूट अप हुआ था, ये सारे डिटेल्स आप यहाँ पे ही देख सकते हो। तो आपको वो बार बार कस्टमर आपका मेल देख के इरिटेट ना हो पाए, इसलिए आप यहाँ से ही पूरा लॉग चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम लोग एस्केप करते ही पूरा टैली के स्क्रीन पे आ जाएंगे। सो बेसिकली यहाँ पे एमएसएमई के लिए एक डेडिकेटेड एड ऑन का सेक्शन हम लोग ने ऐड किया हुआ है। अगर आप देखते हो यहाँ पे एमएसएमई मॉड्यूल, इसमें एंटर करते ही आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये मॉड्यूल डिजाइन किया हुआ है। फर्स्ट, एमएसएमई फॉर बायर्स, दैट मीन्स पेएबल पॉइंट ऑफ व्यू। सो अगर हमने किसी एमएसएमई डीलर से बाय किया हुआ है तो ये ऑप्शन आपको यूज करना है, जिसमें आपको पहला ऑप्शन मिलता है आउटस्टैंडिंग पेएबल, जिसमें पूरा आउटस्टैंडिंग का रिपोर्ट मिल जाता है आपका, जिसमें कौन से पार्टी से कितने दिन के लिए वो अलोकेटेड था, एग्रीमेंट यस और नो है कि नहीं,
कितने बिल नंबर ऑफ डेज हो चुके हैं इनवॉइस बनने के बाद, एग्जैक्ट ड्यू डेट कौन सा है उसका, अगर एग्रीमेंट वाला है तो कौन सा है और नॉन एग्रीमेंट वाला ड्यू डेट कौन सा है, वो प्रॉपरली बाइफरगेटेड रिपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर कोई बिल आपका ड्यू हो जाता है और आपने उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन करके रखा हुआ है तो इंटरेस्ट भी कितना उसका बनने वाला है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे ये रिपोर्ट में आपको पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग ट्रैक करने के लिए मिल जाएगा। सेकेंड, आपका जो ये पेमेंट रिमाइंडर जो अभी आपने लॉग इन करते ही आपको पॉपअप आया था, वो अगर आप मिस कर देते हो तो यहाँ पे आपको पेमेंट रिमाइंडर का यहाँ पे एग्रीमेंट के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा और सेकेंड आपका नॉन एग्रीमेंट के लिए भी ऑप्शन मिल जाएगा। सो एग्रीमेंट मीन्स 45 डेज एंड नॉन एग्रीमेंट मीन्स 15 डेज। थर्ड ऑप्शन है आपका एमएसएमई का, अगर आपको मैन्युअली किसी का डिटेल अपडेट करना है विदाउट लेजर में जाते वक्त तो यहाँ पे आप अपडेट कर सकते हो आपका सारा एमएसएमई डिटेल्स। अगर आपका कस्टमर का डिटेल्स ऑलरेडी आपके पास है तो आप यहाँ से ही अपडेट कर सकते हो। सेकेंडली, यहाँ पे अगर आपको किसी को भी मैन्युअली कांटेक्ट नहीं करना है, आपको वन टाइम ही आपका सारा का सारा डिटेल्स अपडेट होना चाहिए, आपको किसी को कांटेक्ट नहीं करना है, तो आप यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन यूज करके वो आपको सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करना और ईमेल फॉर्म कर देना है, तो आपके सारे कस्टमर्स को वो फॉर्म चला जाएगा। अभी हम लोग एक बार देख लेते हो फॉर्म कैसे विजिबल करेगा। ऐसे ही पहले हम लोग ने 2 मेल शूट किए थे फॉर आउटस्टैंडिंग, तो कस्टमर को जब आप आउटस्टैंडिंग का मेल भेजोगे आप उनको ऐसे मेल चला जाएगा। पूरा टेम्पलेट आप एडिट कर सकते हो, एडिटेबल पूरा टेम्पलेट है। जैसे ऐसा आपके कस्टमर्स को मेल चला जाएगा, ये टेम्पलेट आप पूरा एडिट कर सकते हो, जिसमें आपका अटैचमेंट भी चला जाएगा आउटस्टैंडिंग का। तो ऐसे आउटस्टैंडिंग का उनको मेल चला जाएगा। जैसे आप टैली में लॉग इन करते हो आपको सिर्फ सिलेक्ट करके उनको मेल शूट कर देना है, तो उनको पेमेंट रिमाइंडर मिल जाएगा ये वाला। सेकेंड, यहाँ पे जो कंफर्मेशन वाला था, कंफर्मेशन भी आप उनको मेल कर सकते हो, सेम ईमेल फॉर्मेट रहेगा जिसमें उनको कंफर्मेशन मेल हो जाएगा। तो ये कंफर्मेशन भी आप अगर कोई कस्टमर डिमांड करता है तो उनको भी ऐसे कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स आप मेल कर सकते हो। और लास्ट अभी हम लोग ने जो फॉर्म ईमेल किया था, तो कस्टमर को आपके ऐसे मेल चला जाएगा जिसमें आपका पार्टी का यूनिक आईडी, आपका जो उनका जो पार्टी का नाम बना हुआ है टैली में ऐसा वो लिख के आ जाएगा उनको। यहाँ पे लिंक पे उनको क्लिक करना है और उनके जो ऑथराइज पर्सन है उनका नाम डालना है, और जो फर्दर आपके डिटेल्स रहेंगे एमएसएमई के, उनका टाइप कौन सा है, उनका एमएसएमई का नंबर कौन सा है, कैसे डालना है, उसका पूरा डिटेल बाइफरकेशन यहाँ पे उनको दिया हुआ है। उनका टाइप ऑफ बिजनेस कौन सा है, वो मैन्युफैक्चरर है, सर्विस प्रोवाइडर है या ट्रेडर है, वो उनको पूरा मेंशन कर देना है। एमएसएमई का उनका रजिस्ट्रेशन डेट कौन सा है, और यहाँ पे हम लोग एक अटैचमेंट का भी ऑप्शन देते हैं जिसमें वो अपना खुद का सर्टिफिकेट जो है वो अटैच कर सकते हैं, तो आप भी श्योर हो जाओगे कि वो एमएसएमई डीलर है करके। तो ये ईमेल का फॉर्मेट हम लोग ने इसलिए मेंशन किया हुआ है जिसमें हम लोग अवेयर हो जाए कि अपने सारे जो सप्लायर्स है उसमें से एमएसएमई डीलर कौन कौन है। ये हो गया पेबल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा एमएसएमई का मॉड्यूल। अभी हम लोग सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं खुद एमएसएमई हूँ और मैं बेच रहा हूँ तो उसके लिए हम लोग ने क्या क्या रिपोर्ट दिए हुए हैं, तो टोटली आउटस्टैंडिंग का पूरा रिपोर्ट दिया हुआ है सेम एज पेबल पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे आपको सिंपली आपके जो कस्टमर्स है उनको अगर पेमेंट रिमाइंडर भेजना है तो सेम एज इट इज आप लेजर आउटस्टैंडिंग का और लेजर कंफर्मेशन का मेल कर पाएंगे यहाँ से। ये पूरा रिपोर्ट आपको शो कर देगा कौन सा टाइप है उसका, कितने दिन हुए, एग्जैक्ट ड्यू डेट कौन सा था, और अगर इंटरेस्ट है तो कितना अभी तक इंटरेस्ट उन पे चार्ज हो चुका है इतने टाइमलाइन में, तो वो पूरा रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका सेकेंड रिपोर्ट है रिसिप्ट रिमाइंडर एंड रिसिप्ट रिमाइंडर फॉर एग्रीमेंट एंड नॉन एग्रीमेंट। जो आप लॉग इन करते ही आपको टैली में पॉपअप आए थे वो अगर आप मिस कर देते हो तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हो कि कौन से अभी बिल जो है एक्सपायर होने वाले, ड्यू होने वाले, तो उनको आप पेमेंट रिमाइंडर भेज सको। नेक्स्ट आपको एमएसएमई का डिटेल्स मैन्युअली अपडेट करना है तो ये यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है, और अगर आपको यहाँ से ईमेल थ्रू ही अपडेट करना है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करके आइदर उनको फॉर्म मेल कर सकते हो, और अगर
आपको डिक्लेयर करना है कि आप खुद एमएसएमई हो, तो इसका भी हम लोग यहाँ पे प्रोविजन दिया हुआ है, सेंड ईमेल डिक्लेरेशन। तो इससे क्या होगा, आपके सारे वेंडर्स को मेल चला जाएगा और मेल के साथ उसमें सर्टिफिकेट अटैचमेंट होके भी चला जाएगा। अगर आपका एमएसएमई का सर्टिफिकेट आप अटैच करते हो तो वो भी सामने वाले आपके कस्टमर्स को चले जाएंगे, तो वो मेक श्योर हो जाएंगे कि आप एमएसएमई डीलर हो और आपको वो टाइमली पेमेंट कर देंगे एज पर द कंप्लायंस। तो ये सारे डिटेल्स हम लोग ने यहाँ पे एड ऑन में ऑपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू सारे ऐड किए हुए, ताकि आपका जो हसल होता है सारे डिटेल्स मेंटेन करने के लिए, पेमेंट के फॉलोअप लेने के लिए, रिसिप्ट के फॉलोअप लेने के लिए वो कम हो जाए, इसलिए। अभी हम लोग देख लेते हैं अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है। अभी 30 अप्रैल पास आ रहा है और 30 अप्रैल तक आपको सारे के सारे जो एमएसएमई के आपके फॉर्म 1 है वो सबमिट करना पड़ेगा एनी हाउ, अदरवाइज आपको आप लायबल हो पेनल्टी पे करने के लिए। तो उसके लिए हम लोग ने जो पोर्टल से फॉर्म आता है वही यहाँ पे कस्टमाइज करके रखा हुआ है, जिसके 1 क्लिक में आपका वो पूरा जो रिपोर्ट है वो रेडी होके टैली से आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। तो वो मैं आपको एक बार शो कर देता हूँ। यहाँ पे आपको पोर्टल से ऐसे फॉर्मेट में आपका एमएसएमई का फॉर्म 1 आता होगा, जो आपको अभी मैनुअली फिल करना पड़ रहा है, बिकॉज ये जो फॉर्मेट है वो टैली ने अभी तक प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। तो ये फॉर्मेट हम लोग ने अभी टैली में कस्टमाइजेशन के फॉर्म में अवेलेबल करा के रखा हुआ है एज अ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टैली में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कस्टम एमएसएमई रिपोर्ट, जिसमें आपको पूरा का पूरा समराइज रिपोर्ट मिल जाता है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा तो आपको 1 क्लिक में आपका सारा डेटा के हिसाब से आपको ये फॉर्म डिजाइन होके मिल जाएगा। ये वही सेम फॉर्मेट है जो आपको पोर्टल से डाउनलोड होके आ रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पे पीरियड मेंशन करना है और आपका यहाँ पे रिपोर्ट रेडी होके आ जाएगा। यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे पीरियड डिफाइन करना है। मैं एज ऑफ नाउ यहाँ पे 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च डाल देता हूँ। तो आपको यहाँ पे बाइफरगेटेड पूरा रिपोर्ट आ जाएगा, जिसमें आपको मैनुअल कुछ भी डिटेल्स फिल करने की जरूरत नहीं है। पेड विद इन 45 डेज, पेड विद आफ्टर 45 डेज, आउटस्टैंडिंग फॉर 45 डेज, ये सारा का सारा डेटा ऑटो फिल होके आ जाएगा। सिर्फ आपको एक्सपोर्ट करके उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि आपका जो रीजन है वो बिल पेंडिंग रखने का वो क्या क्या है, वो आपको एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो अभी ये रिपोर्ट जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे एक्सेल में। वैसे आपका फॉर्मेट वो एक्सेल में भी एक्सपोर्ट हो जाएगा। आपको सिर्फ यहाँ पे आपका रीजन मेंशन करना है और आपका रिटर्न के लिए फॉर्म रेडी हो जाएगा। Thank you. Thank you for joining us. Hope you this Thank you. session helpful and insightful. For further queries and any demonstration you require, just chat us in chat and comment us in interested. Are you interested? Then comment as an interest, and we will get back to you soon. Okay, thank you.